Good morning, Himran ul Haq with a new reading video, and this time book 17 academic reading. It is test 4, and you can see this is passage 3. Yes, this is passage 3. It is test 4. Tamur Garev, blindfold chess champion. Okay, let's see what kind of questions are given, and we'll see the questions. Some you can see paragraphs are given: a b c d e f g h. Okay, so we are going to start. uh, these are some questions. You can see this one. Okay, so questions from 27 to 32. Reading passage 3 has 8 paragraphs, as I have showed you earlier. Okay, this passage has 8 paragraphs. Okay, A to H. Okay, these are some descriptions are given, reviews are given. Which paragraph contains the following informations? These are the informations. These informations are given in which paragraphs we are going to find. You may use any letter more than once. Okay, this is nota bene. I have already mentioned nota bene. Okay, it means that there is surety for more than one option. Okay, and you may use any letter more than once. So sometimes it happens that more than 99%, okay, कि जो दो ऑप्शंस हैं वो इनमें आ जाती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ रेफरेंस टू अर्लियर एग्जांपल्स ऑफ ब्लाइंड फोल्डेड चेस, यानी कोई पैराग्राफ है, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो दी गई हैं अर्लियर एग्जांपल्स ऑफ ब्लाइंड फोल्डेड चेस. ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कहाँ पे ये एग्जांपल्स जो है वो दी गई हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको देखना होगा. बाय फॉर रिकॉर्ड स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड्स still gets jumping. He has already proved himself strong chess player. Some examples are given. Where are these examples are given? Has interest playing community such like this is another. in, in the hope of understanding how. No, this is understanding. You will see ability. Okay, let's start. Gaurav learned to play chess in Uzbekistan when she telling about his childhood. Okay, to uninitiated, blindfold chess seems for goal. Okay, we'll check. To the uninitiated, blindfolded chess seems to call for superhuman skills, but displays of the feet go back centuries. Yes, feet back go for the centuries. Yes, displays of the feet गो बैक सेंचुरीज. हाँ के फीट मीन्स कुछ जो मूव्स होती हैं, जो कुछ करतब्स होते हैं, उसकी भी वो बात करता है. तो यहाँ पे भी गो बैक की बात करता है. यहाँ पे क्या करता है? अर्लियर एग्जाम्पल्स. ओके, अर्लियर एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं जी. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी होंगी. द फर्स्ट रिकॉर्डेड गेम, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. इन यूरोप वॉज प्लेड इन 13th सेंचुरी. ओके जी, ये है 13th सेंचुरी में. इन 1947, फिर इन 1947 की बात करता है. द अर्जेंटीनियन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ये मैगुएल है, played 45 simultaneous games in his mind, winning 30. So these are two examples are given. You can see in D paragraph. So write D option. Yes, D. Yeah. Okay. So the next thing is an outline. आउटलाइन व्हाट ब्लाइंड फोल्डेड चेस इन्वॉल्व्स, यानी एक खाका दिया गया है कि ब्लाइंड फोल्ड चेस जो है उसमें क्या होता है. ठीक है, तो हम इसमें ही चलते हैं. जो नेक्स्ट है हमारा, accomplished player can develop the skill of blindfold even without realizing it. जी ठीक है, जो मुकम्मल प्लेयर होते हैं वो ये स्किल जो ब्लाइंड, जो आप ब्लाइंड होकर इसको खेल सकते हैं, वो विदाउट रियलाइजिंग इट, इसको विदाउट रियलाइजिंग के वो इसको इस स्किल को हासिल कर सकते हैं. द नेचर ऑफ द गेम इज टू रन थ्रू पॉसिबल मूव्स. ये देखिए आउटलाइंस कर रहा है. पॉसिबल मूव्स इन द माइंड, कुछ मूव्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं माइंड में, टू सी हाउ दे प्ले आउट. ठीक है जी, द नेचर ऑफ द गेम इज टू रन थ्रू पॉसिबल मूव्स इन द माइंड.
ये इस गेम की नेचर होती है कि माइंड में कुछ पॉसिबल जो मूव्स हैं उनको चलाया जाता है गेम खेलने के लिए। फ्रॉम दिस रेगुलर प्लेयर्स डेवलप अ मेमोरी फॉर द पैटर्न द पीसेस मेक सी। जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो डेवलप करते हैं अ मेमोरी, एक मेमोरी फॉर द पैटर्न ऑफ द पीस मेक्स, वो पीसेस जो ये करते हैं पैटर्न, द डिफेंसेस जहाँ पे जो डिफेंसेस होती हैं, एंड अटैक्स और जहाँ पे जो अटैक्स होते हैं वो। ठीक है, ये सारी की सारी आउटलाइन इसके बारे में बताई जाती है। यू रिक्रिएट इन योर माइंड, सेड गौरव, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट आई एम। ठीक है, तो आप देखें ये सारी की सारी मूव्स हैं जो बताई जा रही हैं। एन आउटलाइन ऑफ व्हाट ब्लाइंड फोल्डेड चेस इन्वॉल्व, तो ये यहाँ पे मूव्स बताई जा रही हैं, माइंड में क्या चल रहा है, डिफेंसेस बताए जा रहे हैं, अटैक्स बताए जा रहे हैं। ठीक है जी, ये देख लें ये सॉरी, पीसेस मेक द डिफेंसेस अटैक, कुछ मूव्स पॉसिबल मूव्स है इन द माइंड टू सी हाउ दे प्ले आउट फ्रॉम दिस रेगुलर प्लेयर्स डेवलप अ मेमोरी फॉर पैटर्न। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो आपको बता रही है कि ये एक आउटलाइन है कि ये चेस में इन्वॉल्व है क्या। ठीक है जी। तो challenge comes from playing multiple games at once. Not only must the position of each piece on board be memorized, यहाँ पे हर जो पीस है उसकी पोजीशन को ही याद नहीं रखा जाता, दे मस्ट बी रिकॉल्ड, बल्कि उसको रिकॉल भी किया जाता है, फेथफुली दे नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पर फेथफुली दे नीडेड, अपडेटेड विद ईच प्लेयर्स मूव। ठीक है जी, हर प्लेयर की मूव के साथ अपडेट रहना पड़ता है। तो आप देख लें कि ये सारी की सारी जो है ये देख लें, एंड आउटलाइन ऑफ व्हाट ब्लाइंड फोल्ड चेस इन्वॉल्व, सारी की सारी इस ऑप्शन को शो कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अ क्लेम, एक क्लेम है दैट गौरव स्किल इज लिमिटेड टू चेस, कि चेस में गौरव की जो स्किल है वो लिमिटेड है। ठीक है जी, तो देखते हैं जी कि गौरव की स्किल लिमिटेड है। हाँ जी। जी, देखते हैं जी हम इसमें ज़रा गौरव की स्किल लिमिटेड है। सॉरी, साइंटिस्ट फर्स्ट हैड गौरव परफॉर्म सच स्टैंडर्ड मेमोरी टेस्ट, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड मेमोरी टेस्ट किए हैं गौरव के। दीज असेस हिज एबिलिटी टू होल्ड नंबर्स, इसमें वो नंबर को याद कर सकता है, पिक्चर्स को, वर्ड्स को माइंड में रख सकता है। वन क्लासिक टेस्ट मेजर्स हाउ मैनी नंबर्स अ पर्सन कैन रिपीट, एक क्लासिक टेस्ट है जो ये क्या बता सकता है कि वो कितने नंबर्स जो हैं उनको रिपीट कर सकता है, उनको कितने रिपीट कर सकता है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे को भी पीछे को भी। सून आफ्टर हियरिंग देम, उनको सुनने के बाद, मोस्ट पीपल मैनेज अबाउट 7, कुछ तो 7 रख सकते हैं। ही वॉज नॉट एक्सेप्शनल, अब ये देखिएगा यार, he was not exceptional on any of these standard tests, said Rissman. कहता he was not exceptional on any of these standard tests, said Rissman. Rissman ने कहा है कि वो किसी भी टेस्ट में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये क्लेम किया है दैट गौरव स्किल इज लिमिटेड टू चेस, देख रहे हैं आप, ये एफ में दिया गया है। क्लेम, रिस्मन ने क्लेम किया दैट गौरव स्किल इज लिमिटेड टू चेस, तो ये देख लें, ये यहाँ से देख रहे हैं ये वाला, मोस्ट पीपल मैनेज अबाउट 7, ही वॉज नॉट एक्सेप्शनल ऑन एनी ऑफ दीज स्टैंडर्ड गुड्स, ये स्टैंडर्ड गुड्स जो हैं उनमें वो कोई खास एक्सेप्शनल नहीं है, एक्सीलेंट नहीं है, सेड रिस्मन, ये रिस्मन ने कहा है। वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग अदर देन प्लेइंग चेस, हमें तो चेस खेलने के अलावा उसमें कुछ भी नहीं मिला। दैट ही सीम्स टू बी सुप्रीमली गिफ्टेड एट, उसमें वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं एफ है। वाई गौरव स्किल इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट, ये गौरव की जो स्किल महारत है वो साइंसदानों के लिए क्यों दिलचस्पी का बायस है। जी, तो देखते हैं जी ये क्यों दिलचस्पी का बायस है इनकी। साइंसदान देखने होंगे हमें कि साइंसदान है कहाँ, एक तो ये था, ठीक है, साइंसदान, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स आ जाएं, साइंटिस्ट्स आ जाएं, इनिशियल साइंसदान नहीं है, हम कहीं और देख लेते हैं। बट द प्रोविस, ये देखिएगा, प्रोविस हैज़ ड्रॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की भी बात हो रही है। बट गौरव प्रोविस, प्रोविस मीन्स कैपेबिलिटी,
ठीक है जी, उसकी सलाहियत जो है, स्किल जो है, स्किल हैज़ ड्रॉन इंटरेस्ट फ्रॉम बियॉन्ड द चेस प्लेइंग कम्युनिटी, यानी जो चेस खेलती है उसके अलावा कम्युनिटी ने भी उसकी इंटरेस्ट अपनी तरफ खींची है। इन द होप ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ ही एंड अदर ह्यूमंस कैन परफॉर्म सच मेंटल फीट, ठीक है, रिसर्चर्स, ये देखें रिसर्चर्स, ठीक है जी, साइंटिस्ट आगे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स कॉल्ड हिम फॉर टेस्ट, उन्होंने उसके टेस्ट किए, ठीक है, ये देखें उन्होंने टेस्ट किए हैं करने के लिए, इन द होप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंड करने के लिए, हाउ ही एंड अदर्स लाइक हिम कैन परफॉर्म सच मेंटल फील्ड्स, कि वो और दूसरे कैसे इस तरह के ज़हनी जो करतब है वो दिखा सकते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे वाई गौरव स्केल इज इंटरेस्ट फॉर दी, तो ये बी में दे रहा है, बी में एन आउटलाइन ऑफ गौरव्स प्रायोरिटीज़ है, यहाँ पे प्रायोरिटीज़ की वो बात करता है। तो देखते हैं जी कहाँ पे प्रायोरिटीज़ की बात करता है, हमने ई एफ भी कर लिया है, जी में देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रायोरिटी की बात करता है वो, ठीक है, ये चीज़ों को अंडरलाइन कर लें, ठीक है, गौरव्स प्रायोरिटी है, और ठीक है कहाँ पे दी गई हैं जी। इनिशियल रिजल्ट सजेस्ट चेस बोर्ड्स ब्रेन्स फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट और होप्स, ये देखिएगा प्रायोरिटीज होप्स हैं उसकी, टू प्ले, क्या प्ले 47 ब्लाइंड फोल्डेड गेम्स एट वंस, के उसने एक ही वक्त में 47 ब्लाइंड फोल्डेड गेम्स खेली, ये उसकी है प्रायोरिटीज है। अबाउट 17 आवर्स में ही विल नीड टू विन, और उसने जीतने कितनी है 80% टू क्लेम द टाइटल, जीतने के लिए, ठीक है। आप देखें वो उसकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि उसने 47 ब्लाइंड फोल्डेड गेम जो है वो खेलनी है, तो ये ईच में आ रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास जो है रीज़न, एक रीज़न दी गई है, वाई द लास्ट पार्ट ऑफ द गेम में बी डिफ़िकल्ट, के पार्ट जो है लास्ट पार्ट गेम है वो क्यों डिफ़िकल्ट है, वो हमने देखनी है। तो हम देखते हैं जी कि लास्ट पार्ट ऑफ द गेम्स क्यों डिफ़िकल्ट है, यहाँ इसमें तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे भी नहीं है, तो लास्ट पार्ट ऑफ द गेम इज डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ये देखते हैं हम यहाँ पे अपलोडेड, ठीक है, एंड देन रिलायबली स्टोर अगेन, सो फर्स्ट कैन मूव जी, यहाँ से देखिए टफ आ रहा है, बिट टफ टू रिमेंबर बिकॉज दे आर फेयरली अंडरलाइन, बट द एंड ऑफ द गेम्स आर टैक्सिंग टू, एंड ऑफ द गेम आर टैक्सिंग, टैक्सिंग मीन्स डिफ़िकल्ट, ये देखें बी में दिया गया है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है। चलिए तो हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है।